नमस्ते दोस्तों। दोस्तों हम पहले सुना करते थे कि उड़ीसा में या इस तरह के राज्य हैं, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वहाँ पर ईसाई और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हिंदुओं के खिलाफ जो हैं ईसाई मिशनरीज़ जो हैं वो अलग-अलग प्रकार के अपने आरोप लगाया करते थे, प्रताड़ना के आरोप लगाया करते थे। क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से जो है धर्मांतरण का कार्य चल रहा था। हम अपने पहले के जो कार्यक्रम थे उसमें भी हम बताते रहे हैं कि किस प्रकार से पंजाब के अंदर ईसाईयत का प्रचार प्रसार हो रहा है, किस प्रकार से विभिन्न लोग अलग-अलग चर्चेस से जुड़ा हुआ अपने आप को बताकर ईसाईयत का प्रचार कर रहे हैं, अलग-अलग प्रकार के चर्च बना रहे हैं। एक नई तरह की ईसाईयत का प्रचार पंजाब में हो रहा है, जहाँ पर चंगाई सभाओं की भरमार है, जहाँ पर पाखंडों की भरमार है। अब मैंने शब्द का इस्तेमाल किया पाखंड। अब सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने तो कर दिया इस्तेमाल, लेकिन अब पंजाब की स्थिति ये है कि वहाँ पर अगर उनके खिलाफ बोलते हैं तो वो अपनी धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाकर आप पर एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। इसी तरह का एक मामला हाल ही में सामने आया पंजाब के अंदर, जब एक कृष्ण के भजन गाने वाले गायक कन्हैया मित्तल पर पंजाब में एफआईआर करा दी गई ईसाई चर्चेस द्वारा। उनका कहना था कि क्योंकि कन्हैया मित्तल बहुत सारी ऐसी बातें कहा करते थे जिससे उन्हें लगा कि ईसाईयत को नीचा दिखाया जा रहा है। जैसे कि उनका कहना था कि 25 दिसंबर को क्रिसमस वाले दिन आपको तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तो इससे उन ईसाई मिशनरीज़ की भावनाएं आहत हुई और पंजाब पुलिस द्वारा उन कन्हैया मित्तल पर केस दर्ज कर लिया गया। ये एक नया ट्रेंड अब देखने को मिल रहा है पंजाब के अंदर, उत्तर भारत के अंदर भी जल्द ही ये शायद हो सकता है ट्रेंड हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी क्षेत्रों में दिखने को मिले। लेकिन क्या है ये नया ट्रेंड, इसी पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप विद्यार्थी जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है कुलदीप जी। कुलदीप जी, जिस प्रकार से एक छोटी-सी बात करने पर कन्हैया मित्तल के द्वारा कि आप 25 दिसंबर को जो है तुलसी के पौधे लगाएं या ईसा मसीह की जो तुलना जो है उन्होंने अपने सनातन धर्म के जो इष्ट हैं उनके साथ की, तो इन सब चीज़ों से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। जबकि आमतौर पर हमने देखा है कि चंगाई सभाओं में जो हिंदू देवी देवताएं हैं उनको जो है अलग अलग तरह से दिखाया जाता है, अलग अलग तरह की उनकी फ़ोटो बना के दिखाया जाता है, उनको यहाँ तक कि प्रेत भूत शैतान तक कहा जाता है। तो उसमें किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती। लेकिन उन्होंने तुलना जो है शिव से कर दी, तो जो है उसमें जो है धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे अब? जी नमस्ते अमित जी, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा प्रश्न किया आज। और मैं देख रहा हूँ ये घटना जब से मैंने पढ़ी है इसको, बहुत सारी चीजें मेरे अंदर निकल रही हैं, निकल करके आ रही हैं। और मैं देख रहा हूँ कि भाई इस समय पर पूरे भारत के अंदर जो कथावाचक हैं हमारे, या विद्वान लोग हैं, या जो सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए निरंतर काम करते हैं, रात दिन दौड़ रहे हैं, वो लोगों को सड़क पर उतर करके आना चाहिए था। कन्हैया मित्तल ने कौन सी गलत बात कही है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, फादर और ग्रांड फादर, पहली बात तो यह है कि मेरे यहाँ पर मेरी संस्कृति में कोई फादर का कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ पिताजी होते, फादर नहीं होते। दूसरी बात, जब उन्होंने वहां पर जो बात कही है फादर की, ग्रांड फादर की, तो मैं एक आप श्रोताओं से एक बात कहना चाहूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात। सबसे पहली बात तो यह है, ईसा मसीह को ये परमात्मा नहीं मानते, परमात्मा का पुत्र मानते हैं। ध्यान देना, परमेश्वर का पुत्र मानते हैं ईसा मसीह को। और जो शिव जी से तुलना जिसकी की है कन्हैया मित्तल जी ने, शिव जी को हम लोग परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते। वो विचारधारा, जो पौराणिक विचारधारा है हमारी, उनकी कहानियों को अगर आप पढ़ेंगे, उन किस्सों को पढ़ेंगे, तो शिव जी को तो भगवान माना गया, ईश्वर माना गया। तो शिव का नाम बस कल्याण करने से परमात्मा है। शिव शिव जो नाम पड़ा है वो कल्याण करने से है जीवों का। शंकर जो है वो दुष्टों का संहार करता है, इसलिए उसका नाम शंकर है। वो दुष्टों को रुलाता है, इसलिए नाम उसका रुद्र है। तो परमात्मा के नाम है। हम तो सीधी सी बात है, शिव जो परमात्मा को बोलते हैं, और यीशु मसीह जो है वो परमात्मा के पुत्र हैं। तो सीधी सी बात है, अगर फादर के ऊपर उन्होंने बोल दिया कि फादर है तो वो ग्रैंड फादर है, तो इसमें आपत्ति क्या है भाई? इसमें कौन सा ऐसा उन्होंने अपमान कौन सा कर दिया? या तो आप ये कहना बंद कर दें बाइबल के अंदर और सारी चीजों में कि यीशु मसीह ही परमात्मा है, चलो ठीक है, मान लेते कि अपमान हुआ है। लेकिन जब आप खुद मानते हैं इस बात को कि यीशु मसीह तो परमात्मा के पुत्र हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, और शिव जी परमेश्वर माने जाते हैं। आप देखो कितने ग्रंथ आप उठा करके देख लीजिए सनातन धर्म के, चाहे पौराणिक हो,
चाहे वैदिक ग्रंथ हो, जहां शिव का उल्लेख आता है उसको परमेश्वर से जोड़ा गया है। तो मैं सीधी सी बात कहना चाहूंगा, शिव परमेश्वर हैं और यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, तो फादर का ग्रांड फादर क्यों नहीं हो सकता है? भाई जिसका जन्म हुआ है तो उसका कोई तो होगा। और ऐसी क्या बात है, तुम्हारे पास परमेश्वर शब्द कहां से आया? भाई तुम तो गॉड बोलते हो, अब तो हम भी कल को FIR तुम्हारे पर कर सकते हैं कि तुम परमेश्वर शब्द का दुरुपयोग कर रहे हो हमारे। ये तो हमारी संस्कृति का है ना, हमारे धर्म का है ना, संस्कृत का है ना, उनका कहां से है? ये इंग्लिश का नहीं है। बहुत सारे शब्दों का हमारे प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर वो लगा रहे हैं, तो हमने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। और ये आपत्ति अगर ये चलने लगे सिलसिला, तो क्या ऐसा कि भारत में करोड़ों लोग रहते हैं सनातनी, करोड़ों जगह पर FIR दर्ज हो सकती है। पर मैं कहना चाहूंगा हम तथ्यात्मक बातों पर विश्वास करते हैं, बैठ के मुक्त कंठ से चर्चा होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल आपने। और मैं तो बड़ा हैरान था जो ये जो पास्टर जिन्होंने केस दर्ज कराया, हरजोत सेठी। सेठी तो आम तौर पर एक पंजाबी अरोड़ा कास्ट होती है, हिंदू उसमें आ जाते हैं, लेकिन ये सेठी जी जो हैं ये ईसाइयत को मान रहे हैं, ये पास्टर भी हैं, लेकिन इन्होंने नाम जो है अपना हिंदू वाला रखा हुआ है, यानी क्रिप्टो क्रिश्चियन एक तरह से हैं। तो ये जो इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, ये सीधी तरह से एक तरह से पंजाब में चल रही राजनीति जो है वो कारण है। तो मैं इस कार्यक्रम को करने का जो मकसद है कुलदीप जी, हमारा मुख्य रूप से ये है कि राजनीति ने किस प्रकार से हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाना आरंभ कर दिया है। हम अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में भी बिल्कुल इसी तरह से राजनीति हो रही है। हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ भी धर्म को लेकर, एक समुदाय विशेष को लेकर बातचीत हो रही है। वहाँ पर भी दुर्गा पूजा हो तो अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगते हैं। बिहार में भी इस तरह की चीज़ें हमने देखने को मिली हैं। गौ मांस खाने को लेकर जो है वो हम केरल और साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर हम देखते हैं। अब ये चीज़ जो है पंजाब में एकदम से शुरू हुई है और नए तरीके से शुरू हुई है कि आप कुछ बोलेंगे, आपके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। और जो हमने मीडिया में खबरें सुनी है उसके हिसाब से तो उसको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है, जो जिन लोगों ने FIR दर्ज करवाई है। तो ये सब चीज़ें। दूसरी बात ये कि जो ये जो हम क्रिश्चियनिटी का उदय देखते हैं, ये तो अभी कुछ हजार साल पहले ही हुआ है। और शिव की जो बात करते हैं, शिव तो उससे कहीं पहले से मौजूद हैं। अलग अलग हमारे जो वेदों में और अलग अलग जगहों पर शिव के बारे में उल्लेख मिलता है। तो ये तो बहुत पुराना है उल्लेख। अगर हम तथ्यात्मक रूप से देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी शिवलिंग और शिव जो है उसकी उपासना के बारे में बात की गई है, यज्ञ की बात की गई है। तो वो तो हमेशा से आदिकाल रहा है, सनातन से रहा है शिव का नाम और शिव की चर्चा। तो ऐसे में ये कहना कि शिव जो है पुराने नहीं हैं या शिव के बारे में अलग अलग बात करना और ईसा मसीह को ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाना, उनकी एक तरह से कह देना कि जी उनकी बेइज्जती हो गई है, तो ये सब चीज़ें कहना, छोटी छोटी बातों पर धार्मिक भावनाएं आहत हो जाना, ये जो ट्रेंड है, आपको नहीं लगता कि एकदम से एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है? ये इनकी भावनाएं आहत अमित जी वहां होती है जहां सरकारें हैं इनकी। इनकी भावना उत्तर प्रदेश में आहत क्यों नहीं हुई है? भावना उत्तर प्रदेश में नहीं रहते क्या वो लोग? इनकी भावना पंजाब में आहत क्यों? क्योंकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और राजनीति में वो सब लोग इन्वॉल्व हैं। ये जो बोल रहे हैं पादरी जी, जिन्होंने अभी चर्चा करके केस दर्ज किया, इनसे पूछा जाए, आम आदमी पार्टी का प्रचार कर चुके हैं। इन्होंने हैशटैग लगाया आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी के बैनरों पर 2021 में इनके फोटो लगे हुए थे, इन्हीं के, जो सेठी साहब हैं, जो ये बोल रहे हैं कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। और इनकी भावनाएं वहीं पर पंजाब में आहत क्यों हो रही है? पिछले दिनों भी कई बार मैंने देखा, कई लोगों को डराया धमकाया गया, उनसे वीडियो बनवा ली गई कि तुमने ऐसा बोला, उनके खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज कर देंगे हम। अच्छा भाई, अब जो कन्हैया मित्तल ने बोल दिया। अब तुम कह रहे हो चर्च में आकर के माफी मांग ले, हम उसको माफ कर देंगे, ठीक है। उसने चर्च में आकर के माफी मांग ली, लेकिन जो बात संदेश कन्हैया मित्तल जी ने पूरे दुनिया को दे दिया, वो संदेश खत्म हो जाएगा क्या? और दूसरी बात यह है कि 25 दिसंबर की जो बात आ रही है तुलसी दिवस की, हमने कौन सी गलत बात कह दी? मतलब हमें हमारी संस्कृति के विषय में बताने का भी अधिकार नहीं है? अगर मेरे धर्म का व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो रहा है और वो गलत तरीके से किसी रास्ते पर जा रहा है, तो मेरा अधिकार नहीं क्या उसको हटाने का, रोकने का? मैं नहीं रोकूंगा तो और कौन रोकेगा? और मैं जब उसको नहीं बताऊंगा कि क्या गलत है क्या ठीक है, उसको कैसे पता चलेगा? भाई मंचों पर जो धार्मिक लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं या हमारे विद्वान आकर के बता रहे हैं, बखान कर रहे हैं, तो वो कैसे निर्णय देंगे कि शिव ही है? 25 दिसंबर को तुलसी दिवस होना चाहिए, ये क्रिसमस नहीं होना। वो कुछ तो तरीका उनके पास होगा या सीधा सीधा बता देंगे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये हमारे सनातन धर्म के लोग, मैं कहना चाहूंगा,
बहुत सारी, मैं अपशब्द का प्रयोग करना नहीं चाहता, लेकिन ये नीरी 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 मूर्खता है। अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज बना करके स्कूलों में भेज रहे हैं। क्या उन लोगों ने भी कभी अपने बच्चों को रामकृष्ण बना करके चर्च में भेजा है, अपने स्कूलों में भेजा? या किसी को बोला कि जन्माष्टमी आ रही, कृष्ण जन्माष्टमी, बच्चों को कृष्ण के रूप में भेजिए, या रामनवमी आ रही है तो फिर बच्चों को राम के रूप में भेजिएगा? अगर भेज देते हैं तो वहां केस दर्ज हो जाता है, स्कूलों से बच्चों को निकाला जा रहा है। नोएडा में इन्हीं क्रिश्चियनों के स्कूल में एक बच्ची ने मेहंदी लगा दी थी, पत्थर पर रगड़वा करके उसकी मेहंदी छुटवाई गई स्कूल में। ग्रेटर नोएडा की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये लोग तो हद से पार होते जा रहे हैं। और ये बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म बर्दाश्त कैसे कर रहा है इन सब चीजों को। मुझे तो शर्म इस बात पर आ रही है कि जो रात दिन कथा करने वाले लोग हमारे और विद्वान रात दिन बोलने वाले लोग हैं, उनकी जबान पर ताला कैसे लगा हुआ है? वो क्यों इस बात को नहीं कहते थे तुलसी दिवस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 25 दिसंबर को क्रिसमस का हमारा क्या मतलब है भाई? क्रिसमस वहां मनाया जाए जहां लोग पैदा हुए हैं। भारत में तो जो व्यक्ति भारतीय संस्कृति में या वैदिक संस्कृति में पैदा हुआ तो वैदिक परंपराओं को मानेगा ना। अब हम अगर तुलसी को छोड़ देंगे तो इनसे पूछा जाए कि तुलसी दिवस नहीं मनाएंगे, ठीक है, इन सेठी जी से पूछा जाए क्या तुम जीवन में अपने तुलसी का प्रयोग बंद कर दोगे? क्या तुलसी का प्रयोग नहीं करोगे? जब बीमारी आ रही थी दौड़ दौड़ करके लोग काढ़ा बना बना करके तुलसी का पी रहे थे। तो अगर तुलसी के संरक्षण करने के लिए 25 दिसंबर की घोषणा उसने कर दी या पहले से मनाते चले आ रहे, इसमें आपत्ति क्या है? जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम इनकी चंगाई सभाओं को देखते हैं, जब हम देखते हैं कि इनका जो तरीका है मतांतरण कराने का, लोगों का जो हिंदू धर्म से ईसाईयत की ओर लेके जाने का, तो उस तरीके के अंदर भी हम देखते हैं कि ये बड़े ही शातिर ढंग से हिंदू देवी देवताओं को नीचा दिखाते हैं। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है, उनका कहना है कि क्योंकि जैसा कि पौराणिक हनुमान की जो चित्रण किया गया है उसमें उनको बंदर दिखाया गया है, एक तरह से उनकी पूंछ दिखाई गई है, बाल बड़े बड़े दिखाए गए हैं। तो उनका कहना है कि उन्होंने एक सामने जो है बिल्कुल एक शैतान की फोटो लगाकर उनका कहना था कि देखिए शैतान और ये हनुमान जी की आप फोटो देखिए, दोनों के बीच में कितनी समानताएं हैं। शैतान के भी पूंछ है, बंदर है इनके भी पूंछ है, इनके बड़े नाखून है, इनके भी बड़े नाखून है। तो इस तरह की चीज़ें दिखाकर वो हनुमान की तुलना जो है शैतान से कर रहे थे। शिव की तुलना वो करते हैं कि वो शमशान में रहता है तो शमशान में उसके साथ भूत प्रेत रहते हैं, जो कि पौराणिकों ने अपनी विचारधारा बनाई है। उस विचारधारा को वो इस्तेमाल करते हैं बरगलाने के लिए और उसका जो वो रूप दिखाने का प्रयास करते हैं आम हिंदू व्यक्ति को, आम जो कम जानकार हैं, जो बहुत जल्दी इस पाखंड के जाल में फंसे जाते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि हाँ, ये जो पास्टर कह रहा है, ये जो पादरी कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, हम तो गलत जगह फंसे हुए हैं, हम जो गलत चीज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ जब दिखाई जाती है तो जो लोग उसे मानते हैं तो क्या उनकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कुलदीप जी। जी, मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, हमारी धार्मिक भावना इसलिए आहत नहीं होती क्योंकि हिंदू सहिष्णु बन गया है। सनातनी सहिष्णु है, इसको गाली दे दो, जो मर्जी उल्टा सीधा बोल दो, इसको कोई आपत्ति नहीं होती। आपत्ति केवल उन्हीं लोगों को है क्योंकि उनको आगे बढ़ना है, हमारे वालों को तो पीछे गिरना है। कच्चा माल है, जो मर्जी बर्बाद करते चले जाओ सनातन को, जो मर्जी सनातन के खिलाफ बोलते चले जाओ, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। बस सबसे बड़ी बात यह है कि जो मर्जी बोल दे, एक दो दिन ट्रेंड चलेगा, विरोध और समर्थन चलेगा और उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। यही कन्हैया मित्तल के साथ में हुआ है। कन्हैया मित्तल के खिलाफ इन्होंने सब कर दिया। हिंदू धर्म में 2-4 दिन नारे लगाएंगे, शोर मचाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। ये लोग टारगेट करके हमारे लोगों को निरंतर बर्बाद करते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। जैसे आपने भी चर्चा की, हनुमान जी के विषय में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, शिव जी के विषय में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, रामचंद्र जी और कृष्ण जी के विषय में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं पौराणिक जो कथाएं हैं, दंत कथाएं, मैं मानता हूं कि उनमें कहीं ना कहीं मिलावट है, लेकिन उनका शुद्ध स्वरूप भी तो है। अगर उस मिलावट की भी चर्चा मंच पर की जाती है तो वो हमारे महापुरुषों का अपमान है ना। और मैं कहना चाहूंगा कि उनको अपमान करने का क्या अधिकार है? ये जो चंगाई सभा लगाते हैं, गांव गांव जाकर के लोगों को क्रिश्चियन बना रहे हैं, अभी कितनी जगह पर भंडाफोड़ हुआ है क्रिश्चियनिटी का। ये जो क्रिश्चियन निरंतर बनाते जा रहे हैं लोगों को, इनसे पूछा जाए कि तुम क्रिश्चियनिटी को कैसे बताते कि अच्छी है? पहले तो तुम बुराई करते हो ना सनातनियों की बुराई करते हो, देवी देवताओं की बुराई करते हो, तो उसके बाद में तुम बताते हो क्रिश्चियनिटी बहुत अच्छी है जी, तभी तो बताते हो। आपके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, वो मूर्ख लोग हैं हमारे धर्म के जो तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। तुम उनके घरों में जाते हो और उनका सीधा बोल करके चले आते हो और वो तुम्हें सुन करके बर्दाश्त कर लेते हैं। मैं कहना चाहूंगा सनातन के लोगों से, भाई होश में आओ, ये सब कुछ बर्बाद हो चुका है और निरंतर ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये लोग हमारे महापुरुषों का अपमान प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के मुंह में दही जमी पड़ी है। हमारे लोग कितने सारे वकील हैं
सबको फीस चाहिए, पैसा लेकर के लड़ लेंगे केस, वो भी मन से नहीं लड़ेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन विषयों पर कूदने से ही मना कर देते, जी हमारा विषय हम नहीं इसमें, और उनके यहाँ फ्री के वकील मिल जाते हैं। ये जो केस दर्ज हुआ होगा, इसमें एक नया पैसा वकील को नहीं खर्च किया होगा। आप सोचो, जरा चिंतन करो, वो वैसे लोग ढूंढ करके लाए होंगे और उन्होंने उनका समर्थन किया, सहयोग किया। तो मैं तो कहना चाहूंगा, हमारा तो रोज अपमान हमारे महापुरुषों का ये लोग रोज करते हैं। हमारे लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। और कन्हैया मित्तल ने कोई अपमान नहीं किया, बैठ करके सामने चर्चा तो की जाए, चर्चा की जाए। हम बताना का प्रयास करते हैं। पहली बात तो ये स्पष्ट करिए आप कि यीशु मसीह जी को आप परमेश्वर मानते हैं, परमेश्वर का पुत्र मानते हैं। और दूसरी तरफ ये भी तुम्हें जानना पड़ेगा कि शिव कोई परमात्मा का पुत्र नहीं है। शिव तो परमात्मा का नाम है, शंकर परमात्मा का नाम है, रुद्र परमात्मा का नाम है। ये परमात्मा के नाम है। तो परमात्मा बड़ा या परमात्मा का बेटा बड़ा, फादर बड़ा या फादर का बाप ग्रैंड फादर बड़ा, ये आपको चिंतन करना पड़ेगा, इस विषय को समझना पड़ेगा। और समझेंगे तो मुझे लगता है फिर कोई आपत्ति दर्ज होने वाली नहीं। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले तो इस पे चर्चा होनी चाहिए खुलकर। ये एक सबसे बड़ी बात है कि आखिर किस प्रकार से भावनाएँ आहत हो जाती हैं लोगों की जब उनके ऊपर बात आती है। भले ही वो अपने धर्म और अपने मत संप्रदाय की बढ़ाई करने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तब किसी और की भावनाएँ आहत ना हों, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है इसलिए उनकी भावनाएँ आहत हो जाती है। दुनिया भर में उनको अगर कुछ कह दिया जाए तो दबाए जाने के बारे में बात की जाती है। तो ये सब जो भारत के अंदर ख़ास तौर पे हमने आज अब देखा है, और इलेक्शन आते ही इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और हालाँकि पंजाब में हमेशा से ही आरोप लगता रहा है कि वहाँ पर जो भी सरकारें अब आ रही हैं, अब जो भी सरकारें बन रही हैं, वो क्रिश्चियन जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस और क्रिश्चियनिटी का जो प्रचार प्रसार करने वाले पास्टर्स हैं, उनका समर्थन जुटाने में कोई झिझक नहीं कर रही हैं। भले ही वो इस आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले जो सरकार कांग्रेस की थी, उसके अंदर भी हमने देखा कि जो वहाँ के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री चन्नी जी थे, वो भी बहुत सारी जो इस प्रकार की चंगाई सभाएं थी वहाँ जा रहे थे। अब जो वर्तमान सरकार है, इसके भी बहुत सारे नेता जो हैं उनके ऊपर समय समय पर आरोप लगते रहे हैं कि वो क्रिश्चियनिटी का बढ़ावा दे रहे हैं और चंगाई सभाओं का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है एक तरह से पंजाब या फिर हमारे देश के लिए कह सकते हैं बहुत ही दुखद और ख़तरनाक चीज़ें हैं कि हमारी संस्कृति को किस प्रकार से एकदम ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, और आपको बोलने की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है। कुलदीप जी, आज आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में और आपने अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते जी।